तो पहला प्रश्न आया था मेरे पास कि संविधान के कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको संशोधित करने की ज़रूरत है, जिनको बदलने की ज़रूरत है। उसमें मेरा उत्तर यह है कि संविधान जो है उसका कोई भी प्रावधान भारत के खिलाफ नहीं है, सनातन के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। बस संविधान को पढ़ते समय भारतीय चश्मा लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस भारत के संविधान को पढ़ते समय कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं। दिक्कत यहीं आ रही है। बाकी भारत के संविधान में अभी वर्तमान समय में कुछ संशोधित करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 20% बचे हुए संविधान को लागू करने की ज़रूरत है। 20% संविधान भारत का आज तक लागू नहीं हुआ। अभी 130वां संशोधन होने जा रहा है, मतलब 125 संविधान में संशोधन हो गया, लेकिन संविधान जो मूल था आज तक उसकी सही व्याख्या करके उसको लागू करने का प्रयास किया नहीं गया। वो 20% बचा हुआ है। जैसे भारत के संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ना गुलामी का नाम होना चाहिए, ना गुलामी का निशान होना चाहिए। गुलामी का नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गुलामी का निशान है कि नहीं है, तो तरीका क्या है। अब 1000 गुलामी के नाम है। कल ये सवाल माननीय संचालक जी से भी पूछा गया, सर संचालक जी से पूछा गया था कि आपकी क्या राय है नाम बदलने के बारे में। उसका उत्तर आपने शायद सुना होगा। भाई मुगल आए चले गए, और मुगल जहां के रहने वाले थे उनके गांव में, उनके शहर में, वो जहां उनका जन्म स्थान था वहां पे उनके नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं है, और हमारे देश में उनके नाम पे सड़क मोहल्ला गली है। अब एक एक नाम बदलेंगे, 1000 नाम है, 1000 साल लग जाएंगे। साल में 10 नाम बदलेंगे, 100 साल लग जाएंगे। तरीका क्या है, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए और एक ही झटके में पूरे देश से गुलामी का नामो निशान मिटा दीजिए। भारत का संविधान कहता है, क्योंकि भारत का संविधान है ये, अरब, दुबई, कुवैत का संविधान नहीं है, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस का संविधान नहीं है। संविधान कहाँ का है, भारत का। तो जब भी संविधान को पढ़ेंगे चश्मा कहाँ का लगाएंगे, भारत का। भारत कहता है, संविधान कहता है कि कोई भी गुलामी की निशानी नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी धरोहरें हैं उनको संरक्षित करने का काम सरकार का है, केंद्र और राज्य का है। अब बहुत सारी गुलामी की निशानी पड़ी है, काशी है, मथुरा है, भद्रकाली है, भोजशाला है, अटाला है, दुनिया भर के पड़ी हुई है। अब एक एक करके अगर वो कोर्ट में लड़ते रहेंगे बड़ा लंबा समय लगेगा। तरीका क्या है, सीधे एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, एक भारतीय धरोहर आयोग बनाया जाए। वो भारतीय धरोहर आयोग पूरे देश में जितने भी हैं इस तरीके के, जहां हम कहते हैं विवादित स्थान है, उनका सर्वे कर ले। टेक्नोलॉजी आ चुकी है हमारे पास, चंद्रमा मंगल पहुंच गए, तो क्या इतना नहीं कर सकते हम उस ढांचे को पता कर लें कि ढांचा कब बना, तोड़ा गया या ओरिजिनल है, कुछ मॉडिफाइड है या एक साथ बना, सीढ़ी, दरवाजा, गुंबद एक साथ का है या अलग अलग है, सब साइंस बता देगा। तरीका क्या है, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए और एक साथ पूरे देश में सर्वे करा के, जो 10-20 स्थान है, 50 स्थान है, एक साथ ही उनका सर्वे करा के उनको वापस या तो इधर या तो उधर, बीच में नहीं होना चाहिए। वो कहे मेरा, ये कहे मेरा, इससे अच्छा जिसका है उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। न भारत में कोई विरोध करेगा, न कोई बाहर विरोध करेगा। भैया ठीक है, हमने पूरी साइंटिफिक जांच करा लिया, उसके बाद ये हुआ है। तीसरा, भारत का संविधान कहता है कुरीतियां और कुप्रथाएं नहीं होनी चाहिए। मुगलकालीन कुरीतियां चल रही हैं, मुगलकालीन कुप्रथाएं चल रही हैं। करना क्या है, एक भारतीय नागरिक संहिता बनाई जाए और जितनी भी कुरीतियां और कुप्रथाएं थी उनको एक साथ खत्म किया जाए। भाई 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये भारत की कुरीति थोड़ी है, ये विदेशी कुरीति है। कुछ चंगेजों के साथ आई, कुछ मंगोलों के साथ आई, कुछ तुर्कों के साथ आई, कुछ अकबर के साथ आई, कुछ औरंगजेब के साथ आई। वो चले गए तो उनकी कुरीति, वो अपना कपड़ा यहाँ छोड़ के गए हुए, मतलब अपना फटा हुआ सामान इधर छोड़ के गए, हम उनका फटा हुआ सामान पकड़ के बैठे हुए। तो तरीका क्या है, एक भारतीय नागरिक संहिता बने और एक झटके में पूरे देश भर में जो अलग अलग चल रहा है इसको एक साथ कर दिया जाए, यही इसका तरीका है। भारत में गुलामी की शिक्षा चल रही है। एक बात याद रखिएगा, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना हर साल 15 अगस्त को। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, सारे सिस्टम हमारे अपने। एजुकेशन सिस्टम हमारा अपना है क्या, हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू हुई क्या, हाँ,
मुगल चले गए, मुगलों का मदरसा चल रहा है। अंग्रेज चले गए, उनका मिशनरी मॉन्टेसरी कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है। और हम कहते हैं हम आज़ाद हो गए और हमारा एजुकेशन सिस्टम आज तक लागू नहीं हुआ। तो ये जो दिक्कत चल रही है, समाधान भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर दो। सबको समान अवसर तब मिलेगा जबकि सबकी शिक्षा एक समान होगी। भारत का संविधान कहता है सामाजिक समरसता स्थापित करो। इनफैक्ट ये जो पंच परिवर्तन इस साल हमने लिया हुआ है, ये 5 के 5 भारत के संविधान में लिखे हुए, ये 5 के 5 लिखे हुए। स्व का भाव संविधान, पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48 है, सामाजिक समरसता फ्रेटर्निटी यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन प्रियम्बल में लिखा हुआ है, कुटुंब प्रबोधन वैल्यूज फैमिली वैल्यूज ऑलरेडी 51 फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है, नागरिक कर्तव्य 51 है। ये जो पंच परिवर्तन लिया है हमने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब कुछ भारत के संविधान में लिखा हुआ है। हाँ, चूंकि लोगों को संविधान नहीं पता इसलिए लोगों को लगता है कि संघ ने कुछ अपना अलग से शुरू किया। भैया अलग से नहीं है, सब कुछ संविधान के दायरे में है। शिक्षा हमारी गुलामी की, चिकित्सा व्यवस्था गुलामी की, पुलिस व्यवस्था गुलामी की, न्यायिक व्यवस्था गुलामी की, दंड व्यवस्था गुलामी की, टैक्स व्यवस्था गुलामी की, व्यापार व्यवस्था गुलामी की, और कहते हैं हम तो स्वतंत्र हो गए। ये जो स्व का भाव तब आएगा जब सारे के सारे सिस्टम हमारे अपने होंगे। सिग्नेचर तो करना अपनी भाषा में, वेशभूषा अपनी होनी चाहिए, वो तो ठीक है, भाषा अपनी, भूषा अपनी, भजन अपना, ये तो ठीक है, लेकिन सारे सिस्टम भी अपने होने चाहिए। ये स्व का भाव तब आएगा जब गुलामी की सोच खत्म होगी। कहते नहीं किसी कमरे में उजाला तब होगा जब अंधेरा खत्म होगा, इसका वाइस वर्षा भी है, अंधेरा तब खत्म होगा जब बत्ती जलेगी, उजाला होगा। तो उजाला करो अंधेरा खत्म करो उजाला आया, दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। समाधान क्या है? गुलामी के सिस्टम खत्म किए जाएं, गुलामी के तंत्र खत्म किए जाएं। चुनाव व्यवस्था गुलामी की, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की, और ऐसी व्यवस्था हो गई है कि 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग टेंशन में हैं मुकदमों के कारण। जब मुकदमा चलता है, जो सत्य पे होता है वो चाहता है जल्दी से फैसला हो जाए, जो दोषी होता है वो चाहता है मुकदमा लंबा चले, जो बलात्कार की पीड़िता होती है उसका परिवार चाहता है मुकदमा जल्दी खत्म हो, जो रेपिस्ट होता है बलात्कारी वो चाहता है मुकदमा 20 साल 30 साल चले, और मुकदमा लंबा चल रहा है कि जल्दी खत्म हो रहा है? जोर से बताइए जरा। अगले 1 घंटे ऐसे लगातार संवाद करते रहिए, थोड़ा जोर जोर बोलते रहिए। मुकदमा लंबा चल रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है। तो वर्तमान न्याय व्यवस्था बलात्कारी के पक्ष में या पीड़िता के पक्ष में है? अब ये बात मैं कह देता हूं तो कुछ माननीयों को बुरा लग जाता है, ये सच्चाई है। इस वर्तमान व्यवस्था के कारण, ये वर्तमान व्यवस्था का लाभ यहां आम जनता को नहीं मिल रहा है। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था का लाभ घूसखोरों को मिल रहा है, कमीशनखोरों को मिल रहा है, दलालों को मिल रहा है, चोरों को मिल रहा है, हरामखोरों को मिल रहा है, कामचोरों को मिल रहा है, मुफ्तखोरों को मिल रहा है। इस वर्तमान न्यायिक व्यवस्था का लाभ नशा तस्करों को मिल रहा है, मानव तस्करों को मिल रहा है, सोना तस्करों को मिल रहा है, गौ तस्करों को मिल रहा है। इस वर्तमान न्यायिक व्यवस्था का लाभ लफ्ज़ जिहाद करने वालों को मिल रहा है, लैंड जिहाद करने वालों को मिल रहा है, धर्मांतरण करने वालों को मिल रहा है, घुसपैठ करने वालों को मिल रहा है। इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का लाभ जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झपटमारी करते हैं, लूट करते हैं, उनको मिल रहा है। यह कड़वी सच्चाई है। अभी मैं मिला तो हमसे कोई मिले, एक जज साहब कह रहे थे कि भाई साहब बहुत कड़वा बोलते थे। मैंने कहा बहुत सॉफ्ट बोला था, आज ठीक से बोलूंगा। तो जज साहब को ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। भाई सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में हमारी 3 चीजें सर्वोत्तम थी जिसके लिए पूरी दुनिया के यात्री भारत में आते थे। हमारे लोग चीन नहीं गए थे, चीन से ह्वेनसांग यहां आया था। हमारे लोग अमेरिका नहीं गए थे, अमेरिका वाले भारत आए थे घूमने, देखे क्या है भैया, सोने की चिड़िया क्यों है ये। हमारे लोग अरब नहीं गए थे, अरब वाले यहां व्यापार करने आए थे। और वैसे भी चोरी डकैती किसके घर में होती है? झुग्गी बस्ती में होती है या बड़े महलों में होती है? जोर से बताइए जरा। सारे लुटेरे कहां आए? भारत। भारत वाले कहीं गए क्या? जो जरूरत ही नहीं थी। इसका मतलब वास्तव में भारत सोने की चिड़िया था। इसी से पता चलता है। जब दुनिया में लोगों को अंडरवियर बनियान पहनना नहीं आता था तो हमारे देश में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय था। दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला हमारे यहाँ थे। जब दुनिया में लोगों को भूमि गोल है तब हमारे यहाँ कहते थे भूगोल है। हमारे भूगोल पढ़ते थे, लोगों को पता नहीं था अर्थ कैसी है, और हमारे यहाँ एज ए सब्जेक्ट भूगोल पढ़ाया जाता था।
ये सच्चाई है। तो समाधान इसका यही है कि गुलामी के नाम हटाए जाएं, गुलामी के निशान, ये संविधान कहता है। संविधान कहता है गुलामी का नाम हटाओ, संविधान कहता है गुलामी का निशान हटाओ, संविधान कहता है गुलामी की शिक्षा बदलो, संविधान कहता है गुलामी की चिकित्सा बदलो, संविधान कहता है गुलामी की कुरीतियां खत्म करो, संविधान कहता है गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो, संविधान कहता है गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलो, संविधान कहता है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलो, संविधान कहता है भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाओ। स्वतंत्र का मतलब सारे तंत्र हमारे हों, संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो न गुलामी का निशान हो। इसलिए पहले उस सवाल का उत्तर यह है, संविधान में कोई संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, संविधान को ठीक से पढ़ के ठीक से लागू करने की ज़रूरत है। भारत माता की, भारत माता की। दूसरा प्रश्न, लव जिहाद कितना खतरनाक है, इसको कैसे रोका जाए?